के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे बारे में सोचे, गरीब आवाम है उनको बारे में सोचे, उनका ख्याल करे। गरीब आवाम कहाँ से इतना पैसा लेकर आए? इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल बेचारे हर मजदूर बंद नहीं डलवा सकता। 400 रुपये लीटर पे पहुँच गया। क्या करें, दिहाड़ी करें या पेट्रोल डलवाएं, मकान और किराया भरे, क्या करें? हम हुकूमत के क्या करें बताओ, कारोबार हमारा नहीं है। पेट्रोल लेने थे, पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा, आपने एकदम 60 रुपये बढ़ा दिया। हम जाए तो जाए, गरीब कहाँ जाए? पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये फी लीटर बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को अवाम पर मुंतकिल किया जाता तो पेट्रोल 32 रुपये फी लीटर तक महंगा होता। लेवी 85 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये फी लीटर कर दी गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी कीमतों को वापस अपनी जगह पर लाएंगे। हफ्तावार कीमतों का जायजा लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। पेट्रोल की फरोख्त रोककर मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। तवानाई और मईशत एक दूसरे से जुड़े हैं। ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है ना, इसके वजह से लोगों को जीना हराम हो जाएगा। लोग बाइक भी छोड़ देगा, गाड़ी भी छोड़ देगा। ये अपील है हमके कि ये पेट्रोल और सब चीज हमको थोड़ा रिलीफ मिल जाए इस पे। पेट्रोल महंगा हो तो इससे सब चीजें, सवारी महंगी होगी, लोगों का सफर महंगा होगा, इससे महंगाई और आएगी। कहेंगे आवाम के साथ जुल्म कहेंगे और क्या कहेंगे। हमारे मुल्क के इतने ज़खायर हैं, सब कुछ है, हम अपना भी यहाँ पे पेट्रोल मादियात निकाल रहे हैं, तो हम उनको कब रिफाइन करेंगे। मुझसे ये अपील करते हैं कि रिलीफ दिया जाए। तो हर बंदा देखे ना परेशान ही है, सिंपल बात है। अब से ही बस हर बंदा परेशान, आगे क्या था वो मजीद हो गया, सच्ची बात है। पेट्रोल महंगा होने से होशरुबा महंगाई का खदशा, अवाम फट पड़े, कहा जंग ईरान में हो रही है, बम हम पर गिरा दिया, ईद सर पर है, पहले ही बहुत महंगाई है, अब हर चीज़ की कीमत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तनख्वाहें वही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, हुकूमत रहम करे, कीमतों में कमी का मुतालिबा। दूसरी जानिब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 20% किराया बढ़ाने का ऐलान, वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस में कमी का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कोशिश की है कम से कम बोझ अवाम पर डाला जाए। खित्ते में जंग की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कशीदगी कम कराई जाए। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते के कई ममालिक की क़यादत से राब्ते किए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 दहशतगर्द हलाक। 5 मार्च को ज़िला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ज़िला बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मौजूद मज़ीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शौसब और राशिद शफीक को 10-10 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 47 मुलजिमों को सजा सुना दी। मुलजिमों को 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिमों की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा भी मुलजिमान में शामिल। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, इजाज खान जाजी भी मुलजिमान में शामिल।
इसराइल अमेरिका ईरान जंग 8वें रोज भी जारी। तेहरान में बड़े पैमाने पर हमले, ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, खड़े तैयारों को निशाना बनाया। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज तबाह कर चुके हैं अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड का दावा। कहा ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेरे ज़मीन बंकर तबाह करने का भी दावा। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले, उर्दन में थार्ड डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अरबेल में अमरीकियों के मुमकिना ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। सऊदी अरब का कहना है शिबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालिबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, इसको दोबारा अजीम बनाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल है। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत अमेरिका और इसराइल को धमकी ना दे। वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से निमटने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। दूसरी तरफ ईरानी सदर का सालिसी की कोशिशों की जानिब इशारा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है। हम खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं, कौम का वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करने में नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज, हिम्मत है तो आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी देकर दिखाएं। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से इसराइल और अमेरिका के बहरी जहाज़ नहीं गुजर सकते। ईरान का खलीज में अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स पर हमलों का दावा। आबनाए हुर्मुज़ में बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी खाम तेल खरीद चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राब्ता, शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने ईरान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ सफारती बैकडोर चैनल राब्ते तेज़ कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुकाम का कहना है, सऊदी अरब ईरान से बैकडोर चैनल राब्तों में मसरूफ़ है। मुतादिद यूरोपीय और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक भी सऊदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। वाशिंगटन पोस्ट का रूस पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि मॉस्को ईरान की बिलवास्ता मदद कर रहा है। ईरान को अमरीकी असासों की दुरुस्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। रूसी मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने सऊदीया में अमरीकी सिफारत खाने में CIA स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी आर्मी चीफ को अमरीकी असलहा ज़खायर तेज़ी से कम होने पर तशवीश है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मौसे नकवी की सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा शराकतदारी के उमूर को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक।
लबनानी शहर अल-क़ौसा में इसराइली हमले में यूएन फोर्स के 3 एहलकार ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के एहलकारों के ज़ख्मी होने की मज़म्मत। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 200 लबनानी शहरी शहीद और 798 ज़ख्मी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट की कीमत 92 और WTI की $88 फी बैरल में फ़रोख्त। कतर ने गुज़िश्ता रोज़ खबरदार किया था कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा सकती है। नई एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप पर कम उम्र लड़की से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम। दस्तावेज़ के मुताबिक खातून ने बताया 13 से 15 साल की थी जब ट्रंप ने ज़्यादती का निशाना बनाया था। एप्स्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गया जहां ट्रंप से मुलाकात कराई। ट्रंप ने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो उसने मुज़ाहमत की, जिस पर ट्रंप ने उसके बाल खींचे। व्हाइट हाउस ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी असलहा साज कंपनियों का जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला। अमरीकी सदर का कहना है अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का लामहदूद ज़ख़ीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की इसराइल को $151.8 मिलियन के हथियार फ़रोख्त की मंजूरी। अमेरिका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा। अमरीकी अखबार का कहना है तफ्तीशकारों के मुताबिक हमले के पीछे चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI की अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्क में हुई है। हमले के हजम और नुकसान की नौयत वाज़ेह नहीं है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शेफ ने ईरान जंग पर बार बार मौक़िफ़ बदलने वाली ट्रंप इंतज़ामिया की कलई खोल दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा ईरान पर इसलिए हमला किया गया कि 2035 में ईरानी मिसाइल अमेरिका तक पहुँचते। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के साबिक सरबरा बोले ट्रंप इंतज़ामिया ने यह भी कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है। जंग शुरू होने से पहले कहा गया कि ईरान 2 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पोजीशन में है। एक एहलकार कहता है ईरान में रजीम चेंज हदफ है और दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से पहले निकासी आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। ज़ेर ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़ालियत यकीनी बनाने की हिदायत। देहात में तरजीहन पुख्ता गलियाँ बनाने की भी हिदायत। गुजरात और सियालकोट में ड्रेनेज प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। बुज़दिल दुश्मन अपने पोस्ट छोड़कर फरार होने पर मजबूर। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को पसपाई का सामना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने बताया कि अब तक 527 अफगान तालिबान मारे गए जबकि 755 जख्मी हैं। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्ट तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गईं। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोप खाने भी तबाह। बलोचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 गाड़ियों में खौफनाक हादसा। कोस्टल हाईवे पुलिस के मुताबिक हादसे में एक बच्चे समेत 7 अफराद जहाँ बहक, 8 जख्मी। कोस्टल हाईवे पुलिस ने जख्मियों और लाशों को औरमाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। गल्फ रीजन की जंग का बहाना बनाकर आवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। हुकूमत पंजाब का फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा
अब पंजाब के हर कोने में तरक्की नजर आएगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। सियालकोट में कार सवार अफराद की पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक मुलाजिम जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाकया हाजीपुरा रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कार में पेट्रोल डलवाया, गैलन में भी पेट्रोल डालने पर इसरार किया। इनकार पर मुलजिम ख्वाजा मुनीर और साथी फायरिंग करके फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल खेला जाएगा। मेगा इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड से मध्य मुकाबले होंगे। मैच अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कीवीज ने प्रोटीज को एकतरफा शिकस्त दी। नॉकआउट मैच में भारत ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। इल्म का मतलब होता है जानना, और जितना जानते जा रहे हैं उतने इस कायनात के बनाने वाले के करीब होते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कायनात का जो महबूब है उसके भी करीब होते जा रहे हैं। बका ये कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। या रहमानु अगिफनी, ये वजीफा मामूल बनाने अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, जरूर आपका वीजा लग जाए। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन, प्यारा रमज़ान की नशरियात जारी। 16वें रमज़ान की नशरियात का आगाज़ कारी इरफान सयालवी की तिलावत से हुआ। अदाकारा साहिबा अफजल बतौर मेहमान ट्रांसमिशन में शरीक। मौलाना आज़ाद जमील ने ट्रांसमिशन में वज़ाइफ तजवीज़ किए।